Hello students. Students, in today's class we are going to discuss the spy administration of the Mauryas. Mauryas का जो spy administration था, जो उनका espionage system था, that we are going to discuss in today's class. And Kautilya was of the view that Kautilya rather firmly believed that the spy administration plays a very much important role in running the administration properly. Either it was the central administration or the provincial, military, judicial, revenue, any administration, there were spies were appointed by the Mauryan administration. And because of the importance of the spies, Kautilya used to call them, these are the ears and eyes of the king. Because king को जो दिखाई दे रहा है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने एम्पायर में, वो स्पाइस हैं जो उसको लाकर इंफॉर्मेशन देते हैं. किंग को जो सुनाई दे रहा है वो सिर्फ स्पाइस उसको लाकर हर इंफॉर्मेशन स्पाइस प्रोवाइड करवा रहे हैं. दैट इज व्हाई दे वर नोन एज द आईज एंड ईयर ऑफ द किंग. दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पाइस. सेकेंडली स्टूडेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट जो था चाणक्य के अंडर में, कौटिल्य के अंडर में मौर्यास का, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में दो लेवल होते थे. देयर वर टू लेवल्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट. वन वाज द रेगुलर पुलिस एंड अनदर वाज द सीक्रेट पुलिस. Regular police was that police which was known to the people. These are the troops. And जैसे हम लोग 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे में हम लोग मार्च पास्ट करते हैं, तो ऐसा उनके बारे में जो रेगुलर पुलिस होती थी उसको लोग पीपल जो थे वो प्रॉपरली जानते थे, समझते थे. These are the troops and they are for their safety. Besides this, the secret police was also there. इसका नाम ही सीक्रेट है, तो वो लोग कौन होते थे? वो स्पाई होते थे जो एस्पिनेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, और उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता था कि दे आर फ्रॉम द पुलिस. अगर पता चल जाएगा तो फिर उनका जो पर्पस है, जो लॉजिक है, वही खत्म हो जाएगा, बिकॉज दे वर द स्पाइज. तो स्पाइस का जो सीक्रेट डिपार्टमेंट होता था, उसमें जो पुलिस का सीक्रेट डिपार्टमेंट होता था, उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता था. एंड द पीपल बिलोंग टू सच फील्ड्स विच कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड थे. पीपल्स उनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये स्पाइस होंगे. तो यही स्पाइस का लॉजिक भी है कि लोगों को उनके बारे में पता ना हो कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दीज पीपल डू. तो देयर वर टू लेवल्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. वन वाज द रेगुलर पुलिस जो 24 आवर्स पुलिस होती थी, एंड सेकंड वाज द सीक्रेट पुलिस दैट वाज नोन एज बाय दीज स्पाइस. बिसाइड्स दिस, जो रेगुलर पुलिस थी उसके भी 3 लेवल होते थे. टॉप लेवल, देन बॉटम लेवल एंड देन द मीडियम लेवल और द मिडिल लेवल आल्सो. जो टॉप लेवल होता था दैट वाज द नोन एज द प्रदिष्टा, और जो रूरल एरियाज होता था वहां का जो पुलिस हेड होता था, द पुलिस हेड ऑफ द रूरल एरिया वाज नोन एज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट वाज नोन एज द प्रदिष्टा. दैट वाज ऑफ द फ्रॉम द रूरल एरिया. उसके बाद जो टॉप एरिया में होता था, देन जो विलेज लेवल पर होता था, विलेज लेवल में उसको बोलते थे गोपा. दैट वाज द लोएस्ट ऑफिशियल ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, और गोपा के अंडर में सेवरल विलेजेस होते थे. अब टॉप लेवल और बिलो लेवल, इन दोनों के बीच में एक अनदर मिडल लेवल भी होता था जिसका जो हेड था उसको बोला जाता था नगराका. तो 3 तरह के पुलिस ऑफिशियल्स हो गए हमारे पास जो कि रेगुलर पुलिस के होते थे. वन वाज द प्रदिष्टा जो टॉप लेवल पर होता था, और बॉटम लेवल पर होता था गोपा, और उन दोनों के बीच में होता था नगराका. तो नगराका जो था वो अर्बन एरियाज का हेड होता था, और रूरल एरियाज का हेड प्रदिष्टा होता था. और रूरल एरियाज में जो लोएस्ट लेवल था उसका जो ऑफिशियल होता था उसको हम गोपा बोलते थे. बिसाइड्स दिस, पुलिसमैन जो थे उनको रश्किन भी बोला जाता था, और जो 2 ग्रीक फिलोसफर्स हैं, इंपॉर्टेंट फिलोसफर, जैसे कि एरियन ने उनको ओवरसियर्स बोला, और स्ट्रैबो ने उनको इंस्पेक्टर्स बोला. और टुडे आल्सो इन द पुलिस डिपार्टमेंट वी नो देयर आर द इंस्पेक्टर्स. जो पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर. So that inspectors were also there. They were known by the designation of inspectors also according to Strabo. And Arian ने उनको overseers बोला. उसके साथ साथ जो सीक्रेट पुलिस थी, अब सीक्रेट पुलिस में 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते थे या 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे. वन वाज द स्थानिक एंड वन वाज द संचार. जो स्थानिक होते थे वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, और उस एरिया के सराउंडिंग एरियाज को, एडजेसेंट एरिया को वो लोग वॉच करते थे. वो लोग वेंडरिंग स्पाइस नहीं होते थे. वेंडरिंग स्पाइस जो होते थे, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड मेनी टाइम they dare to enter into the enemy forces also, and used to collect the information, very much secret and important information, and that they would pass to the king. तो स्पाइस जो थे वो 2 तरह के थे. वन वाज द संस्थाक एंड वन वाज द संचार. संस्थार जो थे वो स्टेशनरी होते थे, वो एक जगह रहकर ही
अपने सारे एरिया को वॉच करते थे। और उनको ग्रहपति का भी बोला जाता था, हाउस होल्डर्स भी उसमें होते थे जो कॉमन पीपल थे। उसके साथ साथ वैदिक तपास भी उनको बोला जाता था, उदाष्टिपि भी उनको बोला जाता था, और कर्यातिका भी बोला जाता था। तो दीज वर द डिफरेंट नेम ऑफ द स्टेशनरी स्पाइस। Besides this, the sanchar spies is another. They were the wandering spies who used to move from one place to another in order to collect the relevant information that which they could provide to the king at the right time. Besides this, a double spy system was also there. तो Kautilya was such a, we can say that a versatile genius Kautilya, और वो स्पाइस के ऊपर भी स्पाइस रखते थे। मतलब whether what was the job, what was the meaning of these double spies, the job of these double spies was to watch. वो स्पाइस की, वो जासूसों की जासूसी करते थे। Their job was to that whether the spies which were appointed by the king, whether they were doing their job properly or not, whether they were collecting the information from the relevant persons in the right way, and after collecting the information, whether they are keeping the information with them, or they were giving the information to the wrong people, or whether they were giving the right information to the king itself in the right time or not. So that's why that was the double spy system was also introduced by Kautilya or the Chanakya. And as जैसे मैंने आपको बताया, as I told you, they were also known as the eyes and ear of the king. Eyes and ear इसलिए क्योंकि वो king को सारी information लाकर दिया करते थे। Besides this, women spies were also there. और women spies जो थी वो different form में work करती थी, जैसे कि in the guise of मेड सर्वेंट्स, जैसे मेड सर्वेंट्स जो घर में काम करती हैं उनके फॉर्म में भी स्पाइस अपॉइंट होते थे, नन्स की फॉर्म में या प्रोस्टिट्यूट्स की फॉर्म में भी स्पाइस वर्क करती थी। एंड दे वर आल्सो कॉल्ड, उनको भी डिफरेंट नाम से बोला जाता था, जैसे विशाली बोला जाता था, भिक्षुकी बोला जाता था, परिवर्जिका बोला जाता था। तो दीज वर द डिफरेंट नेम्स फॉर द वीमेन स्पाइस। और जैसे भी हमने स्टेशनरी स्पाइस के डिफरेंट नेम्स डिस्कस किए थे, जैसे ग्रहपति का वाज देयर, हाउस होल्डर, वैदिक, तपास, उदाष्टी, तो इस तरह से वीमेन स्पाइसेस के भी डिफरेंट नेम्स हुआ करते थे। बिसाइड्स दिस, मेल स्पाइस जो होते थे उनको हम उनके भी डिफरेंट नेम्स थे, जैसे संतरी, तिशा और सरोद और बुधा प्रशा। These were the different name. Budha Purusha was also an important designation of the male spices. Besides this, male spices and female spices, there were other type of spices also. Some other spices were also there, and Kautilya laid very much emphasis on this spy department. Another spy was the कप्टिका छात्रा। कप्टिका छात्रा का वर्क क्या होता था? They were the intellectual scholars, और उनका वर्क ही होता था to provoke the people. पीपल्स को प्रोवोक वो करते थे, जिनसे उनको लगता था कि दिस पर्सन्स कुड गिव सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो उनको वो प्रोवोक करते थे। प्रोवोक मतलब उनको एक्साइट कर दिया या उनको गुस्सा दिलवा दिया, और उस गुस्से में और एक्साइटमेंट में उनसे वो इंफॉर्मेशंस निकलवा लिया करते थे। उनको बोलते थे कप्टिका छात्रा। एक इस तरह की ये भी स्पाइस हुआ करते थे। उसके साथ साथ उदास्तिका स्पाइस जो होते थे वो एस्केटिक्स होते थे। एस्केटिक्स जो दोज हु हैव रिनाउंस्ड द रादर वर्ल्ड, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, उनमें से भी कुछ लोगों को स्पाइस का काम करते थे। और स्पाइस का काम क्योंकि कौटिल्य हिमसेल्फ जस्ट लाइक ए सेंट, and the ascetics of those persons were happy rather in giving right information to the king. So that's why there was the Udastitas also. They were the intellectual, very intelligent ascetics were also, because Kautilya का जो nature था, what was the nature of the Kautilya? Kautilya used to say that an ideal king is that king who sees his welfare in the welfare of his people. So Kautilya was a saint. That's why जो ascetics थे, they were also inclined toward Kautilya, and they also always ready to give their services for the king and for the state. Besides this, the poor farmers, जो poor farmers just like the beggars भी होते थे, तो उनके ऊपर भी लोग शक नहीं कर सकते थे कि these are the people who are appointed by the king in order to have the relevant information. तो poor farmers were also appointed as the job of the spies. Besides this, the religious leaders, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता होता है कि यस दे आर द रिलीजियस लीडर, जैसे अशोका ने महामात्रा को अपॉइंट किया था इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म। तो इस तरह के जो रिलीजियस लीडर्स होते थे उनको भी कई बार सेवरल टाइम्स उनको भी स्पाइस का वर्क अपॉइंट कर दिया जाता था, जिससे और वो आउटस्कर्ट्स ऑफ द अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के आउटस्कर्ट्स पर वो लोग अपने आश्रम बनाते थे। और उन आश्रम में लगता ये था कि रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही हैं, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज वहां पर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होती थी, वेयर द पीपल वुड कम एंड यूज्ड टू गिव द
relevant information to these ascetics, to these religious leaders, and these religious leaders in turn would give the information to the king and the Kautilya. So religious leaders are also appointed that. Besides this, Vidheka was another form of spies, और ये विधिकास वो थे जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स और बिजनेसमैन होते थे. Why? Because they were also appointed by Chanakya several times in order to get the information. They were also appointed as the spies because उनको रास्तों का पता होता था. वो ट्रेडर्स होते थे, अनसक्सेसफुल ट्रेडर हो गए, वो उनका बिजनेस नहीं चला, वो प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं कर पाए, तो उनको अपॉइंट इसलिए किया जाता था बिकॉज दे न्यू वेरी वेल द इंटरनल रूट्स एज वेल एज द आउटर एज वेल एज द एक्सटर्नल रूट्स ऑल्सो, और उनको रूट्स के ऊपर अपॉइंट किया जाता था जिससे कि वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किंग को प्रोवाइड करवा सके. तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं स्पाइस में, और देयर कुड बी शॉर्ट क्वेश्चन ऑन द स्पाई एडमिनिस्ट्रेशन. एंड दीज स्पाइस वर, besides this, there were certain code words were also used, just like the cipher writings were there, the secret codes were there. In cipher writings और code words में जो स्पाइस थे वो बात भी करते थे और समटाइम अपने मैसेज भी डिलीवर करते थे इन रिटन फॉर्म ऑल्सो. और वो सिफर कोड का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता था राइटिंग का, जिसमें से वो कुछ उसमें वो लिखते भी थे, लेकिन वो इस तरह के कोड वर्ड्स में होता था कि अगर कोई इसको पढ़ भी ले तो उनको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव. तो दैट्स व्हाई देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइस अपॉइंटेड बाय द किंग अकॉर्डिंग टू Kautilya, and that's why Kautilya would call these spies as the eyes and ears of the king. So students, this was all about the spies administration of the Mauryas. एंड उसके साथ साथ आप जो दूसरी वीडियोस हैं हमारी एंशिएंट इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और वैदिक एज पर हमने काफी पोर्शन जो कवर कर लिया है सिविल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 30+ वीडियोस हैं, उनको भी आप जरूर वॉच करें. दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.